हिमालय की बर्फीली चोटियों में छुपा एक रहस्य, येटी। हिमालय, जहां बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां आकाश को चूमती है, जहां ठंडी हवाएं रहस्य फुसफुसाती हैं और जहां हर कदम पर अनदेखे रहस्य छुपे हैं। इन्हीं रहस्यों के बीच एक ऐसा सवाल सदियों से हवा में तैर रहा है, क्या येटी सच में मौजूद है या यह सिर्फ एक मिथक है? तिबेटन बौद्ध धर्म ग्रंथों और शेर्पा समुदाय की लोक कथाओं में येटी को हिमालय का रक्षक बताया गया है। यह एक विशाल बालों से ढका हुआ इंसान जैसा प्राणी बताया जाता है, जो बर्फीली घाटियों और दुर्गम पहाड़ों में विचरण करता है। स्थानीय लोग इसे सम्मान और भय दोनों की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानियां हैं या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छुपी है? शेर्पा लोगों का मानना है कि येटी सिर्फ एक प्राणी नहीं, बल्कि एक आत्मा या रक्षक शक्ति भी हो सकता है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान कुछ असामान्य गतिविधियां महसूस की, किसी के देखने का एहसास, दूर से आती अजीब आवाजें और यहां तक कि उनके शिविरों के आसपास बड़े पैरों के निशान। पहली झलक, येटी के पैरों के निशान और कहानियां। 1832 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने पहली बार येटी का जिक्र किया। 1920 के दशक में कुछ पर्वतारोहियों ने हिमालय में विशाल पैरों के निशान देखने का दावा किया, लेकिन सनसनी तब मची जब 1971 में एरिक शिप्टन, एक प्रसिद्ध पर्वतारोही, ने बर्फ पर एक विशाल पदचिह्न की तस्वीर ली। यह तस्वीर दुनिया भर में सुर्खियां बन गई। इसके बाद 1950 और 60 के दशकों में कई पर्वतारोहियों ने ऐसे ही विशाल पद चिन्ह देखने और अजीब आवाजें सुनने का दावा किया। 1970 में एक प्रसिद्ध जापानी पर्वतारोही दल ने येटी से जुड़े कई साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि उनके कैमरों ने रात के अंधेरे में कुछ असामान्य गतिविधियां दर्ज की, हालांकि स्पष्ट प्रमाण कभी नहीं मिले। विज्ञान बनाम रहस्य, येटी का सच क्या है? वैज्ञानिकों ने जब इन पदचिह्नों और बालों के नमूनों की जांच की, तो ज्यादातर मामलों में वे हिमालयन बेर के निकले। लेकिन क्या इससे येटी की गुत्थी पूरी तरह सुलझ जाती है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि येटी गिगैंटोपिथिकस, एक विलुप्त हो चुके विशाल वानर का वंशज हो सकता है, जो आज भी हिमालय की बर्फीली गहराइयों में कहीं छुपा हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी और मानसिक तनाव के कारण पर्वतारोहियों को भ्रम हो सकता है। लेकिन रहस्य यही है, अगर येटी महज एक कल्पना है, तो इतने वर्षों से अलग अलग जगहों पर देखे गए विशाल पदचिह्नों की व्याख्या कैसे की जाए? 2008 में एक अमेरिकी खोजी दल ने नेपाल में येटी की खोज के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने कुछ ऐसे बालों के नमूने एकत्र किए जिनका डीएनए हिमालयन बेर से मेल नहीं खाता था। इस खोज ने येटी की संभावित वास्तविकता को और भी गहराई से देखने की जरूरत को जन्म दिया। येटी, सिनेमा, कहानियों और पॉप कल्चर में। येटी का रहस्य सिर्फ पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं रहा। यह हॉलीवुड फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबों का भी पसंदीदा विषय बन चुका है। टिंटिन इन तिब्बत, द ममी, टूम ऑफ द ड्रैगन एम्परर और स्मॉल फुट जैसी फिल्मों में येटी को रोमांचक और कभी-कभी मजेदार अंदाज में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, कई एडवेंचर गेम्स और साइंस फिक्शन नॉवेल्स में भी येटी को एक रहस्यमयी और शक्तिशाली प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है। क्या येटी अब भी छुपा है? आज भी जब कोई पर्वतारोही हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कदम रखता है, तो उसके मन में यह सवाल जरूर उठता है, क्या यहां कहीं कोई अनदेखा प्राणी हमारी नजरों से छुपकर देख रहा है? वैज्ञानिक खोजें जारी हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा अपने रहस्यों को गहरे दबाकर रखती है। हो सकता है कि येटी का सच हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला हो। हाल ही में कुछ आधुनिक खोजी अभियानों में हिमालय के दूरस्थ क्षेत्रों में अजीबोगरीब ध्वनियां रिकॉर्ड की गई हैं। कुछ खोजकर्ता इसे नए सबूतों के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक अभी भी इसे एक संयोग मानते हैं। अंतिम सवाल, मिथक या हकीकत?
येटी का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हिमालय की बर्फ। क्या यह एक पुरानी लोक कथा है, एक अदृश्य प्राणी, या सिर्फ हमारा भ्रम? जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, यह रहस्य जीवित रहेगा और हमें रोमांचित करता रहेगा। अगली बार जब आप बर्फीली चोटियों की ओर देखें, तो शायद कहीं दूर किसी सफेद परछाई की झलक मिल जाए। क्या वह येटी हो सकता है?